बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाक़िर हसनैन के देखने वालों, सुनने वालों और चाहने वालों को बाक़िर हसनैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे हंसते रहें, शादो आबाद रहें। दोस्तों, ये जो पाकिस्तान और इंडिया की झड़प हुई आज से कुछ रोज़ कबल, इसमें ऐसी क्या वजूहात बनी कि आज अमेरिका और चाइना जो हैं वो वापस टेबल टॉक पे आ चुके हैं? क्यों ऐसी वजूहात बनी कि इंडिया को पसे पुश डालकर इसराइल को बचाने के लिए अमेरिका को भी कूदना पड़ा? तो आज मैं आपको इस हवाले से आगाह करूंगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम है कि पाक इंडिया की जो जंग थी, इस दौरान पहले ही इंडिया की जानिब से ब्रह्मोस जो है मिसाइल वो चला दिया गया था, पाकिस्तान की जानिब से हतफ मिसाइल जो हैं वो चला दिए गए थे। तो ये खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये जो जंग है ये शायद एटॉमिक जंग चली जाए। इसी वजह से अमेरिका ने इस मुमकिन एटमी जंग को रोकने के लिए, ट्रंप ने पहले कहा कि मेरा इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन फिर बाद में अपने बयान से बदल गए और कुछ गलत हो गया। इसके बाद जो हालात हैं उसमें को इसलिए कूदना पड़ा क्योंकि दोनों ममालिक की जानिब से जो हतफ मिसाइल जो हैं, ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं, इनका इस्तेमाल कर दिया गया था, जिसकी वजह से अमेरिका को पाक भारत कशीदगी के दौरान जो है अपना किरदार अदा करना पड़ गया। जैसे कि आप सबके इल्म है कि पहले जो जी.डी. वेनियस हैं उन्होंने ये कहा था कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं और हम इस पर कोई मुदाखलत नहीं करेंगे, लेकिन फिर ट्रंप की जानिब से इस जंग में मुदाखलत की गई और इस जंग को रोकने का जो है ऐलान कर दिया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अमेरिका को इस जंग में कूदना पड़ा? जैसा कि आपको मालूम है कि इंडिया ने, भारत ने इसराइली साख्ता जो हैं वो आरओब टेक्नोलॉजी जो है, जो टेक्नोलॉजी ड्रोन्स हैं वो मारना शुरू कर दिए थे, जिससे पाकिस्तान ने गिरा दिया, जिसकी वजह से दुनिया ने तहलका मच गया। क्या तहलका मच गया? सबसे पहले चाइना ने जो JF-17 थंडर, पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट हैं, उन्होंने JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 इस्तेमाल करके भारतीय राफेल्स को मार गिराया। तो चीनी डिफेंस स्टॉक्स में धमाका हो गया। JF-17 और J-10C बनाने वाली कंपनी के शेयर सिर्फ आज तक 36% से ज़ायद बढ़ गए। आलमी सरमायाकारों ने समझ लिया कि चीन के हथियार साजी मगरबी टेक्नोलॉजी के मुकाबले में मैदान जंग में कामयाब हुई है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और इसराइली असला साइज मुआहदों को आलमी सतह पर ख़तरा लाहिक हो गया। ये जंग सिर्फ पाकिस्तान बामुकाबला भारत नहीं, बल्कि ये चीनी बामुकाबला मगरबी फ़ौजी टेक्नोलॉजी थी, जिस पर चीनी टेक्नोलॉजी ने बाकायदा फतह हासिल की। कहने को तो ये पाकिस्तान और भारत की जंग थी, लेकिन असूल देखा जाए तो चाइना और मगरबी जो असला की आप कह सकते हैं जो साजी थी, उस पर चाइना ने वाज़ेह बढ़तरी हासिल की। पाकिस्तान ने अपने करीबी इत्यादी चीन के लिए दुनिया को एक लाइव डेमो दे दिया और वो उसमें कामयाब रहा, क्योंकि पाकिस्तान ने JF-17 थंडर्स की बदौलत और J-10C की बदौलत जो फ्रांस के जो थे राफेल्स उनको मार गिराया, जिसके बाद इसराइली साख्ता 77 जो आरओब ड्रोन्स थे उनको भी गिरा दिया, जो ना सिर्फ खबरों की जीनत बल्कि मुसलमानों के दरमियान जो दिलों में इसराइल मुखालिफ जज्बात थे उनको भी बढ़ाया। यूँ एक पाक भारत जंग ने एक और रंग पकड़ लिया। जैसे आप कह सकते हैं कि हिंदू यहूदी इत्तेहाद बामुकाबला मुसलमान, ये मगरब के लिए दोहरा ख़तरा था, क्योंकि इस जंग के बाद आप ये कह सकते हो कि दुनिया ने यह वाज़ेह पैगाम देख लिया कि चीनी साख्ता जो टेक्नोलॉजी है वो मगरब की जो टेक्नोलॉजी है उससे कहीं बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान ने एक लाइव डेमो देकर जो चाइना की जो कंपनीज हैं, जो असला साज जो कारखाने हैं, उनको बाकायदा तौर पर ये खुली मार्केट दे दी कि जो चाइना की जो मार्केट है उसको एक वसअत दे दी। अब हुआ क्या इससे? यूँ एक पाक भारत जंग ने एक और रंग पकड़ लिया। हिंदू यहूदी इत्तेहाद बामुकाबला मुसलमान, और ये मगरब के लिए दोहरा ख़तरा था। चीन की फ़ौजी ताकत, दुनिया की जो चीन की फ़ौजी ताकत है, ये जो असला साज कंपनियाँ हैं, ये जो त्यारा साइज कंपनियाँ हैं, उन पर दुनिया की जो फोकस है वो बढ़ गया। दूसरी तरफ इसराइल की साख ख़तरे में आ गई, चूँकि भारत ने इसराइली साख्ता जो हारो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जो पाकिस्तान की खबरों की भी जीनत बना, और शहरियों ने सोशल मीडिया पर भी इसके खूब चर्चे किए कि पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स गिरा दिए थे। चूँकि भारत को इसराइल की हिमायत हासिल है, जिसके सबब इसराइल की साख खतरे में आ गई थी, जिससे अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ये वो वजूहात थी जिसकी वजह से अमेरिका को पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो झड़प थी इसमें किरदार अदा करना और सीज़ फायर का ऐलान करना पड़ा। ये वो रेड लाइन थी जो अमेरिका कभी भी छू नहीं सकता था, क्योंकि इसराइल की जो आप कह सकते हैं इसराइल की साख जो है वो ख़तरे में पड़ चुकी थी, क्योंकि हारोब ड्रोन्स जो हैं वो भी तबाह कर दिए थे पाकिस्तानी अफवाज ने, जिसकी वजह से अमेरिका को फौरी तौर पर कशीदगी कम करनी पड़ी। और यही उन्होंने किया, ये कहते हुए कि दुनिया को अभी एटमी जंग नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि दोनों ममालिक की जानिब से, पहले इंडिया की जानिब से ब्रह्मोस मोबाइल चला दिया गया था, फिर पाकिस्तान की जानिब से
فتح 1 اور فتح میزائل 2 جو میزائل ہیں وہ جو ہے لانچ کر دیے گئے تھے۔ جب دنیا کی توجہ سیز فائر اور سوشل میڈیا پہ تھی تو ایک اہم میٹنگ، ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اہم میٹنگ جنیوا میں ہوئی، جس میں امریکہ اور چین تجارتی مذاکرات میں بیٹھ گئے، جس پہ امریکہ نے ٹیرف کم کر کے 145% سے کم کر کے 30% کر دیا، چین نے ٹیرف 125 سے کم کر کے 10% کر دیا، اور $600 ارب کی تجارتی پابندیاں جو ہیں وہ ختم ہو گئیں۔ میرا خیال ہے یہ وہ وجوہات ہیں جو آپ اب سب سمجھ گئے ہوں گے کہ امریکہ نے کیوں جنگ بندی کو سامنے رکھا اور سیز فائر کا اعلان کروایا۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کیونکہ پاکستان کے میدان جنگ میں نہ صرف خود کو ثابت کیا بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا، کیونکہ پاکستان نے ایک صرف جنگ نہیں جیتی بلکہ اس نے دنیا کو یہ یاد دلا دیا کہ وہ اب بھی دنیا میں موجود ہے اور ٹیبل ٹاک کے لیے موجود ہے۔ اسی لیے بھارت کے تمام دعووں، سیاسی انتشار اور معاشی بحرانوں کے باوجود پاکستان اب بھی اہم ہے اور پاکستان ہمیشہ اہم رہے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ اور مجھے امید ہے میرا آج کا یہ ویلاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اور جاتے جاتے میں اپنے تمام ناظرین سے جو مجھے دیکھ رہے ہیں میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو لگاتار ملتی رہیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔